नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो हाई कोर्ट के आए एक फैसले को लेकर है। इंदौर का मामला है ये, जिसमें एक लड़की ने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। उसके बाद माता पिता ने बच्ची के किडनैपिंग का और उसके साथ अभद्रता का, छेड़छाड़ का आरोप लगाया, लेकिन हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं हुई। वहां से जो याचिका लगाई थी पिता ने, उसे खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि आपका बच्चा 18 साल की उम्र से ज़्यादा का है और वो अपने जीवन का फैसला ले सकता है। डिटेल में जानते हैं कि क्या है ये पूरा जजमेंट और किस तरह के केस में ऐसा आदेश कोर्ट ने दिया है। इससे पहले आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। अगर आप एक बच्ची के पिता हैं, एक बेटी के पिता हैं, तो हाई कोर्ट का ये जजमेंट आपकी टेंशन बढ़ा देने वाला है, क्योंकि इस मामले में एक लड़की ने अपने पिता और परिवार के खिलाफ जाकर घर से भागकर शादी कर ली थी। पिता को जब ये पता चला तो उसने उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया है। अपहरण के बाद उसके साथ अभद्रता हुई है, मारपीट हुई है और उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। इस तरह के आरोप लगाकर पिता ने मामला दर्ज कराया था, जिसे हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, ये कहते हुए कि बच्ची की उम्र 18 साल से ऊपर की है, इसीलिए वो अपने जीवन के फैसले ले सकती है और उसने उस व्यक्ति को चुना है, शादी किया है, वो पसंद करती है उसे, इसलिए उस पर इस तरह के आरोप लगाकर मामले दर्ज नहीं कराए जा सकते। पिता का कहना था कि बच्ची की उम्र 18 साल से कम है, जबकि कोर्ट में जो भी तर्क और सबूत दिए गए उसके हिसाब से ये साबित हो गया कि बच्ची की उम्र 18 साल से ऊपर की थी। आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जागरूक हैं, उन्हें कानूनी हक अधिकार पता है, लेकिन वो मानसिक रूप से इतना तैयार नहीं है, अवेयर नहीं है। जो ये सोशल मीडिया है और तरह तरह के एक्सपोजर बच्चों को आजकल मिल रहे हैं समाज में अन्य माध्यम से भी, उसका जितना बच्चे यूज कर रहे हैं, जितना उन्हें नॉलेज बढ़ रही है, जितनी समझ बढ़ रही है, उसके साथ ही साथ उनके जीवन पे बहुत बड़ा खतरा भी है। ये जजमेंट ही आप पढ़ें और समझें, देखें 18 साल के बच्चे की क्या उम्र होती है। तो जरूरत है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सही गलत की समझ भी उसके अंदर डेवलप करें, उसे समय दें और समझाएं। नहीं तो आपका बच्चा 18 साल की उम्र में अगर इस तरह का डिसीजन लेता है तो कानून भी अपने हाथ खड़े कर देता है, कुछ नहीं करता ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ। एक बच्ची का पिता होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी को ये पता होना चाहिए कि कानून क्या है, हक अधिकार क्या है। लेकिन बच्चे जो हैं उनमें इतनी समझ नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उनको हक अधिकार जो दिया गया है। बच्चा आपका ये जानता है कि 18 साल की मैं हो गई हूँ और मैं अपने जीवन का फैसला खुद ले सकती हूँ, अपना जीवन साथी चुन सकती हूँ, मुझे कानून ने ये अधिकार दिया है। लेकिन क्या वो मानसिक रूप से तैयार है 18 साल की उम्र में इस बात को डिसाइड करने के लिए, तय करने के लिए कि उसके जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत है? जो बच्चे मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं या भोले होते हैं, उनका मिसयूज बहुत ज्यादा किया जा रहा है। इसीलिए अब हमें और भी जागरूक रहने की, सावधान रहने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चों का इस तरह से मिसयूज ना हो सके, इस तरह से उन्हें बहला फुसलाकर कोई घर से भगा ना सके, इस तरह से कम उम्र में वो ऐसे डिसीजन ना ले सके। और बच्चों से भी ये अनुरोध है, 18 साल की उम्र आपकी खेलने की, घूमने की, मौज मस्ती करने की होती है, पढ़ने लिखने की होती है, अपने परिवार के साथ अपनी बातें शेयर करने की, खुशियां शेयर करने की, सुख दुख में शामिल करने की होती है। इतने बड़े बड़े जीवन के डिसीजन लेने की नहीं होती है। इसीलिए अपने जीवन का इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने पेरेंट्स की इजाज़त जरूर लें, उनसे पूछें जरूर, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा जीवन जिया है, उन्हें हर चीज़ की समझ है, सही गलत सब जानते हैं, अच्छा बुरा जानते हैं। लेकिन आप अभी बच्चे हैं, आपको सही गलत की समझ नहीं है, इसीलिए आपके परिवार और आपके पेरेंट्स इस तरह की बातों का विरोध करते हैं,
अगर आप सही समय पर, सही उम्र पर बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे और ऐसे डिसीजन लेंगे, तो उम्मीद है कि आपका परिवार, आपके जो सगे संबंधी हैं या जो आपका अच्छा सोचते हैं, वो आपका साथ जरूर देंगे। इतनी कम उम्र में इस तरह के डिसीजन नहीं लेना चाहिए। साथ ही ये जजमेंट आप पढ़ लें। जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि 18 साल की उम्र होने के बाद माता पिता भी अपने बच्चे के जीवन से ये अधिकार खो देते हैं। अगर आपका बच्चा इस तरह की उम्र में है तो आपको उसे समझाने की और उसे समझने की भी ज़रूरत है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, इन सब का ध्यान रखें। इस जजमेंट को शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के मामले में फंसाया गया है, झूठे मामले में फंसाया गया है, तो वो इस जजमेंट का हवाला देकर अपने आप को बचा सकता है, केस को पढ़ के समझ के। और पेरेंट्स थोड़ा जागरूक हों, समझें इस बात को कि कानून जिस तरह से लोगों के हक में बना है उसका यूज़ कम, मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। तो हमें अपने बच्चों को समझाने की, समय देने की और जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि उनमें सही और गलत डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो डेवलप हो सके और वो इतनी कम उम्र में इस तरह के डिसीजन ना ले पाएं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे को कानून पता है, आजकल ऑनलाइन ज़माना है, वीडियो के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से या बुक्स के माध्यम से आपके बच्चे आसानी से अपने हक अधिकारों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उन्हें आप बचा नहीं सकते इन सब चीज़ों से कि उन्हें ये पता ना चले, छुपा नहीं सकते। जमाना ऐसा आ गया है कि जहाँ पे कुछ भी चीज़ें अब छुपी नहीं हैं, बच्चे हर चीज़ आसानी से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और पा लेते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है हम पेरेंट्स को। इस मामले में पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया है, यौन उत्पीड़न हुआ है और उसके साथ मारपीट भी हुई है। अगर आपकी बेटी ही ऐसा स्टेटमेंट दे देगी कि उसने शादी की है, वो मर्जी से भाग कर गई थी घर से और जो कुछ भी डिसीजन लिया है उसने सोच समझ कर लिया है, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और उसने उस व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुना है, तब पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती आपकी मदद, कानून भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। जैसा कि इस जजमेंट में भी हुआ है कि एक पिता परेशान हुआ कि उसकी कम उम्र की बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुई है, लेकिन कानून और पुलिस ने अपने हाथ तब खड़े कर दिए जब उन्हें यह पता चला कि उस बच्ची की उम्र 18 साल से ऊपर है और उसने जो कुछ भी किया है सहमति से किया है। उसके साथ ना तो किसी भी तरह का उत्पीड़न हुआ है, ना उससे किडनैप किया गया था, ना उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई है। और इसी वजह से, क्योंकि बच्ची ने एक्सेप्ट किया कि उसकी सहमति से हुआ है, माता पिता की जो याचिका थी उसके खिलाफ FIR करने की, उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और उन्हें राहत नहीं मिली। आशा करती हूँ ये वीडियो भी अच्छी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड